अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एसे को। ठीक है, एसे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एसे का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मतलब कि एसे को हमने शुरू से समझने की कोशिश की थी। उसमें जो मेन चीज़ हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि हमने वेरिएबल्स एसे के किस तरह बनाने हैं, ब्रांचिंग किस तरह करनी है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज हम पढ़ेंगे एसे में कोहेरेंस को कैसे मेंटेन किया जाता है। हालांकि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है कि पैराग्राफ में कोहेरेंस को कैसे मेंटेन किया जाता है, पर इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोहेरेंस इन एसे। उससे भी पहले मैं थोड़ा अगर आपको इंट्रोडक्शन दूं एसे के हवाले से, एसे की दो बड़ी चीजें आपने याद रखनी है। कौन सी? मिसाल अगर हम एसे की जब भी बात करेंगे तो दो बड़ी चीजें हैं एसे की। एक तो आपका हो जाएगा वाट। क्या? एक आपका हो जाएगा वाट। ठीक, एक आपने वाट को याद रखना है और दूसरा आपने हाउ को याद रखना है। क्या? हाउ को। ठीक है, ये आपका ऐसे ऐसे के आपने दो चीजों को याद रखना है। ठीक है, वाट और हाउ। अक्सर मैंने देखा है कि जो लाहौरी टीचर्स हैं इंग्लिश ऐसे के, वो क्या पढ़ाते हैं? आपको ये पढ़ाते हैं वाट। वाट है क्या एक्चुअली? वाट है आपका आइडिया। वाट क्या है आपका? आइडिया। आइडिया का क्या मतलब है? आइडिया का सर मतलब है आपका थीम। क्या? थीम। थीम पढ़ाते हैं आप। क्या पढ़ाते हैं? थीम्स पढ़ाते हैं आपको। डेमोक्रेसी, ठीक है, टेररिज्म, एजुकेशन, उस पर आपको मटेरियल दिया जाता है, आइडियाज दिए जाते हैं आपको। ठीक है, मटेरियल दिया जाता है, आइडियाज दिए जाते हैं, फिर आपको बताया जाता है कि आप ये इस तरह लिखें उनको। खास एक पैटर्न दिया जाता है कि भाई इंट्रोडक्शन लिखें, फिर आप वाट को लगा के, हाउ को लगा के आप उन पे वेरिएबल्स बनाएं, फिर जाके आप क्या करें, फिर आप उनके नीचे आप आइडियाज लिखें। अब मतलब लार्जली आइडिया पे काम होता है, आइडिया पे, थीम पे काम होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाउ। हाउ का क्या मतलब है? हाउ का मतलब है आपका टेक्निक। हाउ का आपका मतलब है टेक्निक, कि ऐसे को लिखा कैसे जाता है, टेक्निक कौन सी अप्लाई की जाती है, टेक्निक कौन सी अप्लाई की जाती है, किस तरह किसी भी ऐसे को ब्रेक डाउन किया जाता है। अब मैंने पिछले लेक्चर में जिस तरह आपको बताया स्ट्रेटेजीज टू एलिवेट पॉवर्टी, ये अगर आप ऐसे किसी ये टॉपिक अगर किसी भी ले जाएं आप लाहौर में, तो काफी सारे टीचर्स इसको अलग तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। कहेंगे व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज टू एलिवेट पॉवर्टी, वाट के साथ लगा के कहेंगे कि कौन सी है। बिल्कुल सही है, उसके नीचे भी आप वाट भी लगा के कर सकते हैं। फिर बताएंगे कि भाई कौन सी व्हाट आर द हर्डल्स, ठीक है, इन द वे ऑफ एलिवेटिंग पॉवर्टी, कौन सी हर्डल्स हैं, फिर द वे फॉरवर्ड। ये इस तरह हल नहीं होगा, ये इस तरह ब्रेक डाउन नहीं होगा। इसे ये टेक्निकली ऐसे इस तरह ब्रेक डाउन नहीं होगा, लॉजिकली भी नहीं। आप देखें, आप अपनी मंतक लगाएं, अपनी लॉजिक लगाएं, ये इस तरह ब्रेक डाउन नहीं होगा। अब वही ऐसे 2024 जो सीएसएस में आया था, पाथवे टू प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, उसी वही सेम ऐसे ही है, इसी तरह का ये ऐसे है। काफी सारे जो कैंडिडेट्स क्यों फेल होते हैं फिर? क्योंकि उसको ब्रेक डाउन ठीक से नहीं करते। उनको ये टेक्निक जो हाउ वाली टेक्निक है ये पता ही नहीं है। उनको ये पता है कि भाई आइडियाज कौन से हमने देने, और सारी दुनिया इस पे लगी हुई है पाकिस्तान की कि भाई कौन से आइडियाज पे काम करो, सिर्फ और सिर्फ आइडिया। भाई आज के दौर में, डिजिटल दौर में, इंफॉर्मेशन के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न के दौर में, भाई इंफॉर्मेशन की कमी, आइडियाज की कमी तो है ही नहीं ना। आपके भरमार नोट्स, आपके किताबें, आप आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गई, आप उस पर क्लिक करें, कमांड दें, सारा कुछ आपको मिल जाता है। आइडियाज की तो कमी है ही नहीं ना। मेन चीज है आइडियाज को कपड़े कौन से पहनाए, किस तरह पहनाए जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ये हाउ टेक्निक बताती है आपको। आइडियाज तो आपको मिल जाते हैं, काफी सारी किताबें, चैट जीपीटी, सोशल मीडिया, पता नहीं क्या क्या, आप क्लिक करें तो आज आपको किताबें, नोट्स, हर चीज मिल जाती है।
ठीक है, तो अब इस पे काम बहुत कम हो रहा है, हाउ टेक्निक पे, समझ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब अगर जो उस्ताद दोनों पे काम करवा रहा है, हाउ और वाट पे, वो तो भाई बात हो गई ना, सोने पे सुहागा। अब मसला ये है, अगर एक उस्ताद 200 एसेज पे काम करवा रहा है, उनके क्या किन पे काम कर, आइडियाज पे काम करवा रहा है। भाई आइडियाज आपके पास हैं, आपको पता नहीं है कहाँ पे कौन सा आइडिया देना है, कैसे देना है, तो वो आइडियाज क्या करेंगे हम, किधर करेंगे हम, पता भी तो होना चाहिए, ब्रेकडाउन का भी तो पता होना चाहिए। तो ऐसे में दोनों, अगर हम बात करें वाट और हाउ की, अगर दोनों को हम रेट करें आउट ऑफ 10, तो भाई हाउ जो है ना वो वाट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ वाट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये बात करें सर, ये अगर क्या वाट के बगैर हम हाउ पे सीजन पास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक बात याद रखें, अगर ये दोनों स्ट्रांग हो, वाट भी स्ट्रांग हो और हाउ भी स्ट्रांग हो, ये तो फिर आपको 60-70 प्लस स्कोर दिलवाएगा ऐसे में। कई सारे यूट्यूब पे आप देखेंगे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 70 प्लस 80 प्लस भी स्कोर लिया है। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है उनके दोनों पार्ट, एक वाट पार्ट जो कि मटेरियल आइडिया पार्ट है, और दूसरा हाउ पार्ट जो कि टेक्निकल पार्ट है, टेक्निक से दोनों स्ट्रांग है, इसलिए उनके 70 भी आ जाते हैं, 80 भी मार्क्स आप देखेंगे यूट्यूब पे, काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, मार्क्स आए हैं 60 मार्क्स आए हैं, 45 50, इतने मार्क्स क्यों आते हैं ऐसे कैंडिडेट्स के? क्योंकि ये दोनों पार्ट्स उनके स्ट्रांग होते हैं। अगर बेयरली कोई पास हो जाता है 40 पे, तो इसका मतलब है उसको टेक्निक का थोड़ा बहुत पता है और आइडियाज का थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत वो उसने गुजारा करके पास कर लिया है। तो ये दोनों टेक्निक्स को हमें माइंड में रखना चाहिए कि एक आइडिया पार्ट है, दूसरा टेक्निकल पार्ट है। आज हम इसको आगे चल के मजीद इन पे काम करेंगे, इन पे कोशिश करेंगे, लेक्चर करेंगे, पर आज जो हमने काम करना है वो करना है कोहेरेंस इन एसे। उस पे मैंने आपको बताना है कि वो कैसे होगा मेंटेन, कोहेरेंस इन एसे हमने देना कैसे। क्या सीखना है हमने आज? कोहेरेंस इन एसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में हमने कोहेरेंस देना कैसे? सिंपल सी चीज है, आपने शायद सुना होगा ट्रांजिशनल पैराग्राफ का, शायद आपने कभी सुना है कि नहीं। ये ट्रांजिशनल पैराग्राफ बहुत पावरफुल होता है। ये किस तरह दिया जाता है ये मैंने आपको बताना है। मिसाल के तौर पे मैंने आगे चल के मजीद जो है इस पे डिटेल लेक्चर करूंगा मैं। फिलहाल आज के टाइम में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपने ट्रांजिशनल पैराग्राफ देना किस तरह है, जिसकी वजह से आपका कोहेरेंस इन एसे मेंटेन हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम वही टॉपिक लेते हैं, सिंपल टॉपिक। कौन सा टॉपिक लेते हैं हम? वही जो हमने पहले लेक्चर में लिया था। कौन सा वाला? ये आपका पावर्टी। ठीक है, क्या आपने लिया? पावर्टी लिया। पावर्टी एज अ टॉपिक आपने। ठीक है, जाहिर बात है आप सबसे पहले क्या करोगे? इंट्रोडक्शन लिखोगे। अब इंट्रोडक्शन पे भी अलग लेक्चर में दूंगा, समझाऊंगा आपको इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है और क्या चल रहा है मार्केट में इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन जैसे आपने लिख लिया, सर ये इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, वो उस पर लेक्चर करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। उसके फौरन बाद आपने क्या करना है? उसके फौरन बाद आपने जो है थीसिस स्टेटमेंट देनी है। जाहिर बात है, क्या देनी है? थीसिस स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के फौरन बाद क्या आएगा? आपका थीसिस स्टेटमेंट आएगी। सर थीसिस स्टेटमेंट तो इंट्रोडक्शन का हिस्सा होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन के बाद क्या आएगा आपका? इंट्रोडक्शन के बाद आपका आएगा थीसिस स्टेटमेंट। ठीक हो गया। फिर उसके साथ आपने देना है ट्रांजिशनल पैराग्राफ। ट्रांजिशनल पैराग्राफ देंगे आप। क्या? ट्रांजिशनल।
सर ये ट्रांजिशनल पैराग्राफ किस तरह दिया जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ट्रांजिशनल पैराग्राफ में आप लिखेंगे, मिसाल के तौर पे हमारा टॉपिक है पॉवर्टी, ठीक है, आपने पॉवर्टी है तो उसके काजेज बताने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे जब काजेज बताएंगे उससे पहले बताएंगे, क्या बताएंगे कि भाई जो आपका द फॉलोइंग पैराग्राफ्स क्या करेंगे, फॉलोइंग पैराग्राफ्स वुड, जब आप विल लगाते हैं कोई मसला नहीं, विल डिस्कस, क्या करेंगे, विल डिस्कस द causes ऑफ पॉवर्टी। ये आपने दे दिया ट्रांजिशनल पैराग्राफ। जाहिर बात है आप नीचे जब आएंगे तो आपको 4-5 आर्गुमेंट देंगे इस तरह। ये मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाऊं, ठीक है। आगे चल के मैं आपको ये सारा डिटेल में ऐसे लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। फिर आपने ये 5 आर्गुमेंट दे दिए, ठीक हो गया, इस तरह दे दिए। फिर आप जब नीचे आए, नीचे इधर आपने क्या करना है, इधर आपने फिर ट्रांजिशनल पैराग्राफ देना है, ठीक है। इधर आपने फिर ट्रांजिशनल पैराग्राफ देना है। क्या करना है, ट्रांजिशनल पैराग्राफ देना है। क्या, जैसे कैसे, आपने ऊपर क्या बात कर दी, काजेस की बात कर दी, नीचे आपने जाहिर बात है अगर टॉपिक आपका पॉवर्टी इफेक्ट की बात करेंगे तो आप बताएंगे क्या कि प्रीसीडिंग टॉपिक्स यहाँ प्रीवियस करते हैं कि प्रीवियस आपके पैराग्राफ का टॉपिक कह रहा हूँ। प्रीवियस पैराग्राफ ने क्या डिस्कस किया है, प्रीवियस पैराग्राफ्स हैव डिस्कस्ड, ठीक है, डिस्कस्ड, क्या डिस्कस किया उन्होंने, काजेस डिस्कस किए, ठीक है। एंड लगा के आप कहेंगे द, ठीक है, आप क्या कहेंगे, जो आने वाले पैराग्राफ में द फॉलोइंग टॉपिक्स, जहां आप जो भी फॉलोइंग पैराग्राफ्स, टॉपिक्स नहीं, टॉपिक्स आ रहा है, फॉलोइंग पैराग्राफ क्या करेंगे, आपके डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस क्या डिस्कस करेंगे, आपके अफेक्ट्स डिस्कस करेंगे, किसके, पॉवर्टी, जो आपका ऊपर टॉपिक है। मिसाल है ना, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक ले लें आप, उसकी जिस तरह के वेरिएबल बनाएंगे, जिस तरह के उसकी ब्रांचिंग करेंगे, उसी की बात होगी यहाँ पे, डिस्कस अफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। ये आपका होगा ट्रांजिशनल पैराग्राफ, ये आपका क्या होगा, ट्रांजिशनल पैराग्राफ हो गया। फिर इसी तरह आप क्या करेंगे, नीचे अफेक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि अफेक्ट की बात है ना, नीचे 5-6 आर्गुमेंट आप अफेक्ट के देंगे, मसलन दे दिया आपने, मिसाल के तौर पे ये आपने 4-5 आर्गुमेंट्स इस तरह दे दिया। जब नीचे आएंगे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, को पिछले पैराग्राफ में हमने असरात डिस्कस किए हैं और आगे हम जो है सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ट्रांजिशनल पैराग्राफ देंगे, आप कहेंगे द aforementioned, ठीक है, पैराग्राफ्स हैव डिस्कस्ड क्या डिस्कस किया हमने, अफेक्ट्स को डिस्कस किया। एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ्स क्या डिस्कस करेंगे, मैं जल्दी लिख रहा हूं ताकि बात लंबी ना हो जाए ना, लेक्चर लंबा ना हो जाए। द नेक्स्ट पैराग्राफ क्या करेंगे, विल डिस्कस, क्या डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस, किसके, पॉवर्टी के। ये हो गया आपका दूसरा टीपी, ट्रांजिशनल पैराग्राफ, ठीक है। एक ये हो गया, तीसरा हो गया ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा है ये हो गया आपका। इसके बाद आपका कंक्लूजन आएगा, बात खत्म। कंक्लूजन का अलग आपको पता है, शायद पता नहीं है आपको, कंक्लूजन का अलग आपका, ये आपका टू कंक्लूड लिख के आपने कंक्लूजन शुरू कर देना है।
तो ये अब टीपी का काम देखें थोड़ा, क्या ये वाला ऊपर वाला टीपी ऊपर वाले थीसिस स्टेटमेंट को और नीचे वाले पैराग्राफ को क्या कर रहा है, लॉजिकली कनेक्ट कर रहा है। और नीचे वाला आपका टीपी ट्रांजिशनल पैराग्राफ ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, गिलू कर रहा है। इसी तरह आप देखेंगे सोल्यूशन वाला टीपी नीचे वाले अफेक्ट वालों जो आपने ऊपर आप अफेक्ट लिख दें उनके साथ, और नीचे वाले जो सॉल्यूशंस जो आप देंगे 4-5 देंगे ना, सारी बात 4-5 आप सॉल्यूशन देंगे इसी तरह, ठीक है 4-5 आपने सॉल्यूशन दे दिए मिसाल के तौर पे, नीचे वाले जो आप देंगे सॉल्यूशंस और ऊपर वाले जो इफेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या कर रहा है ये टीपी सॉल्यूशन वाला क्या कर रहा है, गिलू कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है लॉजिकली। फिर आपका आगे टू कंक्लूड, जब कंक्लूजन करेंगे आप तो कंक्लूड करके आप क्या करेंगे, खत्म करेंगे अपने ऐसे को। ये टू कंक्लूड क्या कर रहा है, आपका बता रहा है क्या बता रहा है कि भाई आप कंक्लूजन पे की तरफ आ गए हो। ये होता है आपका ऐसे में कोहेरेंस। और अक्सर जो लाहौरी टीचर वो क्या करवाते हैं, वो मैं आपको बताऊं क्या करवाते हैं। वो कहते हैं कि हर पैराग्राफ के एंड में आखिरी सेंटेंस में आप क्या कर दें, वो उसको जो अगले से पैराग्राफ जो लिखने वाले हैं उनको उनकी तरफ इशारा कर दें, क्या कर दें, उनकी तरफ इशारा कर दें। कहते हैं लाहौरी टीचर्स क्या कहते हैं, हर पैराग्राफ की एंड में जब आप कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें आप अगला पैराग्राफ जो लिखने वाले होंगे उसमें थोड़ा इशारा कर दें, इस तरह कोहेरेंस मेंटेन करवाते हैं। भाई ये तो लॉजिकली फ्लॉड है। कैसे फ्लॉड है, हमने क्या पढ़ा था पैराग्राफ के बारे में, पैराग्राफ क्या करता है, सिंगल पैराग्राफ विल डिस्कस अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया, जी सर, और उसमें कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा जो कि क्या करेगा, हुक बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा टॉपिक सेंटेंस की तरफ, जी। तो आपने जब लास्ट सेंटेंस में नई बात कर दी जो कि इशारा कर रही है अगले पैराग्राफ की तरफ, वो तो नया आइडिया आ गया, वो तो ब्रीच ऑफ यूनिटी हो गई, वो तो ब्रीच ऑफ यूनिटी हो गई ना सर। सर देखें बात समझ नहीं रहे सर। टीचर्स क्या कहते हैं, टीचर्स कहते हैं सर एक पैराग्राफ जब खत्म हो रहा हो ना तो आखिरी जुमले में जो अगला पैराग्राफ लिखेंगे उसको हिंट कर दें, उधर हिंट कर दें, ऐसी बात कर दें जो उसकी तरफ चली जाए। और जब आप पैराग्राफ शुरू करेंगे तो वो जाहिर बात है उसके साथ लिंक हो जाएगा लॉजिकली। बात मान ली, ठीक है, समझ आ रही, कोहेरेंस मेंटेन हो गया। सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है पैराग्राफ की क्या उसको एम्बेड क्या है उसकी। सर सिंगल आइडिया डिस्कस करता है, एक पैराग्राफ सिंगल आइडिया को डिस्कस करता है। आपने पहला जुमला क्या दिया, टॉपिक सेंटेंस, जी सर। आखिरी जुमले में आप क्या कह रहे हैं, नए आइडिया को लेके आ रहे हैं जो कि अगले आइडिया को, जो अगले पैराग्राफ को लिंक करेगा। हाँ सर, ये तो ब्रीच ऑफ यूनिटी है, क्योंकि यूनिटी का क्या मतलब है भाई, यूनिटी का मतलब ये कि एक पैराग्राफ एक आइडिया। तो फिर लास्ट में दूसरा आइडिया क्यों दे रहे हो आप, कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए। तो भाई कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए ये तरीका किधर जाएगा फिर, ये तो आप ब्रीच ऑफ यूनिटी कर रहे हो, ये तो आप वायलेट कर रहे हो यूनिटी किसकी, पैराग्राफ की। समझ नहीं रहे सर, देखें बात समझे। पैराग्राफ की लिमिट क्या है, उसकी एम्बिट क्या है, एम्बिट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पैराग्राफ की, उसको आप वायलेट करके आगे चल जाते हो कोहेरेंस की वजह से। तो भाई कोहेरेंस को अगर आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ कोहेरेंस चाह रहे हो तो ये टीपी लगा दो ना, नए आइडिया को क्यों लेके आ रहे हो आप, जो कि बस कोहेरेंस मेंटेन करना है उसने। जब पैराग्राफ में बात ही एक ही करनी है, आइडिया एक ही डिस्कस करना है, क्योंकि उसकी लिमिट है, उसका क्या है, एम्बिट है, उसका स्कोप ही इतना है, दो आइडिया डिस्कस नहीं कर सकते। तो वायलेट क्यों कर रहे हो आप यूनिटी को। तो ये टीपी लगा दो, सिंपल वर्ड। सर ये तो खुली, ये सर इस तरह तो टीपी हमने सुनी नहीं, कभी नहीं सुनी है तो भाई वो आपका प्रॉब्लम है। इस तरह लगाते हैं, ट्रांजिशनल पैराग्राफ लगाते हैं आप, किसमें, विद इन द पैराग्राफ, विद इन द आपका ट्रांजिशनल जो आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर क्या, कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए। जब पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपने कोहेरेंस मेंटेन करना होता है तो किस तरह आप करते हो, आप लगाते हो इस तरह के अल्फाज। कौन से अल्फाज सर, मोर एवर हो गया, मोर ओवर हो गया, फर्दर मोर हो गया, ये हो गया, बिसाइड्स लगा दो आप, इन एडिशन लगा दो आप। हमने सीखा था कोहेरेंस में, क्या सीखा था, एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ कनेक्ट करता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करता है विद इन द पैराग्राफ।
फिर पैराग्राफ टू पैराग्राफ कनेक्शन किस तरह बिल्ड होगा, पैराग्राफ टू पैराग्राफ कनेक्शन होगा, ये अल्फाज यूज करें आप। फिर एक ट्रांजिशन एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को कैसे कनेक्ट करेगा भाई, ट्रांजिशनल पैराग्राफ, इसी को ही तो कहते हैं ट्रांजिशनल पैराग्राफ। ये अलग अलग दिया जाएगा आपको, ऐसे में देना पड़ेगा आपको, अलग से देना पड़ेगा आपको, इसी तरह देना पड़ेगा। सर डिफरेंट पेन में डिफरेंट कलर में देंगे हम, नहीं सेम कलर में देंगे आप। एक तो भाई आइडिया टू आइडिया, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस, एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ कनेक्ट करेगा ना, कोहेरेंस। समझ आ गई, समझ आ गई। दूसरी बात को समझिए आप कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करेंगे, ये इस तरह के अल्फाज, इनका दो काम है, एक तो सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्शन बिल्ड करते हैं, वर्बल कनेक्शन, दूसरा पैराग्राफ टू पैराग्राफ भी बिल्ड करते हैं ये। फिर वेरिएबल टू वेरिएबल, ब्रांच टू ब्रांच कोहेरेंस कैसे मेंटेन करेंगे सर, ब्रांच टू ब्रांच ये टीपी मेंटेन करेगी, ये जो मैंने टीपी दिया है ये कोहेरेंस विद इन द ऐसे। ट्रांजिशनल पैराग्राफ होता है इसीलिए कि कोहेरेंस को मेंटेन किया जाए। सर कितने टीपी दें भाई, जितने आपके वेरिएबल होंगे उस हिसाब से टीपी दी जाएगी। अगर आपके वेरिएबल कितने हैं, मिसाल पॉवर्टी में देखें तो एक तो काजेज हो गया, इफेक्ट्स हो गया और सॉल्यूशंस हो गया, तो इसमें कितने हैं, एक टीपी, दूसरा टीपी आ गया आपका, ये तीसरा टीपी आ गया आपका। अक्सर ये टीपी कहते हैं इसको रिमूव कर दें, अक्सर इस टीपी को, क्योंकि ये ऊपर वाला जो ना इसके साथ कनेक्शन बिल्ड होता है, मोर ओवर लगा के कनेक्शन बिल्ड कर देते हैं, तो आप इसको रिमूव कर दें तो दो टीपी हो गए। ठीक है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये रिमूव हो सकती है, क्योंकि ऊपर आप मोर ओवर लगा के कनेक्शन बिल्ड करते हैं तीसरे स्टेटमेंट के साथ, तो ये रिमूव कर दें आप, तो दो टीपी हो गए आप। आप इसमें बताओगे कि ऊपर पैराग्राफ में मैंने काजेज डिस्कस किए, नीचे मैंने अफेक्ट डिस्कस करना है, फिर आगे आपका दूसरा टीपी आएगा कि भाई ऊपर मैंने अफेक्ट डिस्कस किए, नीचे मैं सॉल्यूशंस को डिस्कस करूंगा। जितने वेरिएबल्स ब्रांचिंग बढ़ेंगी उतने आपके टीपीस बढ़ेंगे। तो इसी तरह आप ऐसे में क्या करते हो, कोहेरेंस मेंटेन करते हो। पैराग्राफ में कोहेरेंस थोड़ा डिफरेंट था, मैंने पढ़ाया था। यहां पे आपने टीपी लगा के कोहेरेंस को मेंटेन करना है। अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी तो व्हाट और हाउ दोनों पे काम होना है, और कैसे होना है आपको पता है। व्हाट क्या है भाई, थीम, आइडिया, जो सारे लाहौरी उस्ताद करवा रहे हैं, आइडिया 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 आइडिया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, पढ़ लिया सर पढ़ लिया, पर उनको कैसे शेप करें हम, उनकी ड्रेसिंग कैसे करें हम, क्लोथिंग कैसे करें हम, उनकी कपड़े कौन से पहनाएं हम उनको, हाउ, शादी में जाना है सर, कपड़े तो हैं पर कैसे पहने, कैसे सिलवाएं, किस तरह के होने चाहिए। इंटरव्यू में जाना है सर, किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, टाई किस तरह का, बूट किस तरह का, कपड़े किस तरह के कलर के होने चाहिए, क्यों, कौन सी उसकी डिजाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारा बताना होगा। समझ रहे हैं, हाउ पे तो काम होना है भाई। ये हाउ वाली गेम बड़ी खतरनाक है, वार्ड वाली तो गेम बड़ी है। सारे नोट्स उठा लो आप, ऐसे पे आइडियाज ही आइडियाज है, हर ऐसे पे हर टॉपिक मिल जाएगा। दुनिया में जो टॉपिक किसी ने पढ़ा नहीं होगा उस पे भी मिल जाएगा। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन ले लो, जो भी उठा लो आप, यूट्यूब खोल लो, आइडियाज ही आइडियाज है आपके पास। सर वो आइडियाज कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ पे इस्तेमाल करें, सवाल तो ये होता है। हम राइटर कैसे बने, सीएसएस के दौरान ही अगर हम पढ़ना चाहें तो हम अच्छे अच्छे राइटर कैसे बन सकते हैं, ऐसे सीख के। भाई ऐसे बन सकते हो जब हाउ पे काम करोगे, डिक्शन सिंटेक्स पे काम करोगे, तो आपका वाट तो आपका, भाई न्यूज सुन लो वाट आ जाएगा आपका, अखबार पढ़ लो वाट तो आ जाता है आपका कि क्या चल रहा है दुनिया में, इसराइल और ईरान के बीच में क्या सीज फायर हुआ है, किसने जंग जीती है, इसराइल ने जीती है, ईरान ने जीती है, या अमेरिका ने कोई फायदा लिया है, ये तो वाट तो आ जाएगा आपका। सवाल ये है कि भाई इनको हम कैसे इस्तेमाल करें ऐसे में, ये बड़ा सवाल है। तो अभी हमने काम शुरू किया है, आगे जो हम काम करेंगे वो दोनों पे होगा। एक वाट बहुत ही आसान है, मुश्किल जो है वो है हाउ, क्योंकि इस पे बड़ा तजाद है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए ऐसे का, थीसिस स्टेटमेंट कैसी लिखी जाए ऐसे पे बड़ा मसला है। सर थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी जाए, हुक पे कैसे, हुक जो देते हैं हम, नेक देते हैं, कई उस्ताद कह रहे हैं हुक, कई कह रहे हैं नेक। इंट्रोडक्शन में ऐसे के इंट्रोडक्शन आप नेक दें, हुक दें,
समझ रहे हैं, ओपनिंग सेंटेंसेस दें। सर देंगे देंगे सर देंगे, हम देंगे, आप समझाएं हम देंगे। पर सवाल ये है कि हम जो वो कह रहे हैं वो देना है नहीं देना है, जनरल टू स्पेसिफिक बात करनी है, स्पेसिफिक टू जनरल बात करनी है। कई तो स्टार्ट करें एनेक्डोट से शुरू करें, कर सकते हैं भाई, करें एनेक्डोट से, ऐसे को स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन। कई कह रहे हैं डेटा से शुरू करें, कोई यूएनडीपी की डेटा दे दें डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी इतने बच्चे आपके 22 मिलियन बच्चे आपके आउट ऑफ स्कूल हैं। ठीक है भाई, दे दें, कर दें, वो भी कर सकते हैं। सारा ये पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, थीसिस स्टेटमेंट का क्या माजरा है, क्या सवाल है, क्या बहस है, उसको देखेंगे हम। थीसिस स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कंक्लूजन कैसे दिया जाता है, उसमें रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट कैसे दी जाती है। न्यू आइडिया, ये बड़ा तजाद है, कोई भी लाहौरी उस्ताद ये नहीं कहता, वो मना करता है। क्या कहता है, कंक्लूजन में कभी भी न्यू आइडिया नहीं देना। ये इस डिबेट को हम देखेंगे कि देना चाहिए उसका क्या असर पड़ेगा, नहीं देना चाहिए उसका क्या असर पड़ेगा, क्या मतलब कि टीचर्स क्या कहते हैं, लॉजिक क्या कहती है, देने से फायदा होगा नुकसान होगा, ना देने से फायदा होगा नुकसान होगा कंक्लूजन में, न्यू आइडिया को। और दूसरी बात, सोल्यूशन में अक्सर कहा जाता है कि सोल्यूशन में वो सोल्यूशन दें जो आपने काज में बताए। जैसे कि अब पॉवर्टी टॉपिक है, काज में हमने बताया ना कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फीमेल लिटरेसी की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, एफडीआई ना होने की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, टेररिज्म की वजह से मिसाल के तौर पे पॉवर्टी बढ़ रही है, क्योंकि वो धमाके हो रहे हैं, लोग कारोबार छोड़ रहे हैं। अगर आप जाएं बलूचिस्तान के देहाती इलाकों में, जाके पीके के उन इलाकों में जहाँ पे नोगो एरिया बने हुए हैं, तो गुर्बत बढ़ रही है। सवाल ये है, सवाल जो था वो ये है कि भाई हम जो है ना ऐसे जो लिख रहे हैं, जो हम थीसिस स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उन पे बड़े बहस हैं, और न्यू आइडियाज़ को हम कंक्लूजन में दें या ना दें, ये डिबेट जो है इस पे हम डिटेल लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए हाँ, इससे भी इम्पोर्टेंट एक बात, डिक्शन और सेंटेक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और उसके साथ साथ अगर आपको टॉपिक सेंटेंस में मैं लेक्चर करूँगा, टॉपिक सेंटेंस बनाना आ गया तो आपको पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ आ गया तो ऐसे हो गया। ऐसे में बाकी चीज़ें दो रहती हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन पे इंशाल्लाह बेस करेंगे और कंक्लूजन पे बेस करेंगे, तो आपका लेक्चर हो गया। आज तो आपका कोहेरेंस में ऐसे हो गया, समझो, यही सिंपल वे। आगे चल के मैं डिटेल में लिखवाऊंगा, खुद लिख के दिखाऊंगा कि एक टॉपिक है, ठीक है, एक टॉपिक है, उस पर किस तरह कोहेरेंस ऐसे में मेंटेन किया जाता है, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जाता है, कंक्लूजन किस तरह लिखा जाता है, वेरिएबल्स किस तरह बनाए जाते हैं, ब्रांचिंग किस तरह होती है, ये सारा इंशाल्लाह मैं डिटेल में एक एक लेक्चर बना के आपको सिखाऊंगा। और इस पर इंशाल्लाह वीडियो भी हम बनाएंगे, ताकि यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की हेल्प हो जाए कि ये करना किस तरह है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।